हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है CITS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसमें हम लोग पिछले 3 सालों के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। CITS के क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग यहाँ देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन CITS के एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जाता है। तो ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा जो CITS एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर ITI कैंडिडेट हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने इस सीरीज़ को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें कि सेट 1, सेट 2, सेट 3। तो आज हम लोग सेट 1 जानेंगे, जिसमें हर एक सेट में 25 क्वेश्चन होंगे। तो आप उस टेस्ट के क्वेश्चन को देखिए और अपना सेल्फ इवेल्यूएट कीजिए कि उसमें मुझे कितने मार्क्स आ रहे हैं। तब मैं तीनों सेट के कंप्लीट होने के बाद एक आप लोगों को आइडिया बताऊंगा कि कितने से कितने वाले मार्क्स वाले लोग किस रेंज में आते हैं और उसे कितनी मेहनत करनी चाहिए या कितनी तैयारी करनी चाहिए। तो हमारा पहला सेट का जो क्वेश्चन पेपर है, जिसमें 25 क्वेश्चन है, इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, ट्विस्ट ड्रिल का लीप एंगल निम्न में से कितना होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 118 डिग्री, बी 59 डिग्री, सी 120 डिग्री या डी 60 डिग्री। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, 59 डिग्री। क्वेश्चन, सरफेस फिनिश की दो त्रिभुज निम्न में से किस सतह को दर्शाती है? ये दो त्रिभुज आपको एग्जाम में पेपर में आपको उल्टा देखने को मिलेगा कि जो कि सरफेस फिनिश से रिलेटेड है। ये इस प्रकार होगा, ये सरफेस फिनिश का सिंबल है। तो ये जो दो ट्रायंगल है वो किस सरफेस को दर्शाती है? पहला ऑप्शन है सिंपल मशीनिंग, दूसरा ग्राइंडिंग, सी नंबर ऑप्शन लैपिंग या डी फाइन ग्राइंडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग को हम लोग ये दो ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। जो सतह पर में ग्राइंडिंग की जाने वाली होती है तो वहाँ ये दो ट्रायंगल यूज करते हैं। बिना मशीन की हुई सतह के लिए एक वक्र लाइन यानी ऐसे एक कर्व लाइन हम लोग बनाते हैं बिना मशीन की हुई सतह को दर्शाने के लिए। और फाइन ग्राइंडिंग वगैरह सब के लिए 3 ट्रायंगल। लैपिंग होनिंग जैसे सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए 4 ट्रायंगल प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मैलेट हैमर निम्न में से किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए वुड, ऑप्शन बी ब्रास, ऑप्शन सी ब्रोंज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए वुड। मैलेट हैमर जो है वो लकड़ी का हैमर होता है, लकड़ी से बना हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, लेटर साइज ड्रिल में अक्षर ए क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए सबसे बड़ा ड्रिल, ऑप्शन बी सबसे छोटा ड्रिल, ऑप्शन सी मध्यम ड्रिल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सबसे छोटा ड्रिल। मैं आपको बता दूं कि ड्रिल को बहुत तरीके से क्लासीफाई करते हैं। तो उसमें से एक होता है साइज के अनुसार, तो एक होता है नंबर के अनुसार भी हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोग 1 to 80 नंबर में डिवाइड करते हैं ड्रिल के साइज को। और दूसरा होता है एक साइज के अनुसार भी करते हैं, जिसमें A to Z लेटर से हम लोग साइज डिनोट करते हैं। तो उसमें जो A नंबर होता है वो सबसे छोटा ड्रिल होता है और जो Z नंबर होता है वो सबसे बड़ा ड्रिल होता है। Z सबसे बड़ा ड्रिल होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड टैप या इंटरमीडिएट टैप में कितनी चूड़ियाँ चैम्फर होती है? आप लोगों को बता दूं कि सेट 3 सेट में मिलता है। तो उस से 3 सेट में से जो सेकेंड टैप होता है उसमें कितनी चूड़ियाँ चैम्फर की होती है, यानी चैम्फर में कटी होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए 6 से 10 चूड़ियाँ, ऑप्शन बी 3 से 5 चूड़ियाँ, ऑप्शन सी 1 से 2 चूड़ियाँ या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी
तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 3 से 5 चूड़ियाँ कटी होती है सेकेंड या इंटरमीडिएट टैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 दांतों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए पिच, ऑप्शन बी मार्जिन, ऑप्शन सी डेप्थ या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पिच। पिच कहलाती है, 2 दांतों के बीच की दूरी पिच कहलाती है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस पी पिच कहलाता है, पी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम की मशीनिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला लुब्रिकेंट क्या है? हम लोग हर एक धातु के लिए डिफरेंट लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं, तो उसमें से आपको बताना है एल्युमिनियम के लिए कौन सा लुब्रिकेंट हम लोग प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है ए ड्राई एयर यानी शुष्क हवा, बी लार्ड ऑयल, सी केरोसिन ऑयल या डी मोबिल ऑयल। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। केरोसिन ऑयल का प्रयोग हम लोग एल्युमिनियम की मशीनिंग के लिए करते हैं। रॉकवेल हार्डनेस निम्न में से दर्शाया जाता है। हार्डनेस को हम लोग इसी से दर्शाते हैं, डिफरेंट स्केल के माध्यम से हम लोग हार्डनेस को नापते हैं। तो आपको बताना है रॉकवेल हार्डनेस को कौन से स्केल से हम लोग दर्शाते हैं। आपके ऑप्शंस है ए स्केल से, बी स्केल से, सी स्केल से या डी बी एंड सी बोथ। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑप्शन डी बी एंड सी बोथ। आप लोगों को बता दूं कि रॉकवेल हार्डनेस को हम लोग लेटर एच आर बी एंड एच आर सी, हार्डनेस रॉकवेल बी स्केल, बी मीन्स बी स्केल एंड सी मीन्स सी स्केल, रॉकवेल हार्डनेस सी स्केल। तो ये दोनों स्केल हमारे रॉकवेल हार्डनेस से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रफ फाइल में निम्न दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर कटे होते हैं। यानी आप लोगों को बताना है एक रफ फाइल में कितने दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर कटे होते हैं। आपके ऑप्शन है ए 8 से 10, ऑप्शन बी 10 से 12, ऑप्शन सी 14 से 16 या ऑप्शन डी 20 से 24। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 8 से 10 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर एक फाइल में कटे होते हैं रफ फाइल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रकार चीजल की खराब स्थिति को दर्शाता है? आपके ऑप्शन है ए मशरूम हेड, ऑप्शन बी काउमाउथ हेड, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ए सही उत्तर है मशरूम हेड। आप लोगों को बता दूं गाइस कि ये जो क्वेश्चंस यहाँ दिखाए जा रहे हैं वो मेमोरी पर बेस्ड है, क्योंकि ये पेपर ऑनलाइन होता है। तो इस डीपली एनालिसिस किया है क्वेश्चन 2018 से लेकर अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने वो टॉपिक कॉमन था, मैंने उसी टॉपिक के क्वेश्चंस को जो बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीट किए जा रहे हैं, ये सब वही क्वेश्चन है। तो मैं आपको सलाह दूंगा ये टॉपिक को करके अवश्य जाएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लीस्ट काउंट कितना होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 0.5 mm, बी 1 डिग्री, ऑप्शन सी 1 मिनट या ऑप्शन डी 5 मिनट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 5 मिनट। ठीक है, कभी भी हम एंगुलर मेजरमेंट वाले को mm में नहीं डिनोट करते हैं, तो ये गलत हो गया। 1 डिग्री सिर्फ बेवल प्रोटेक्टर का होता है, बेवल प्रोटेक्टर का होता है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का 5 मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्ट्रेट एज में डिस्टॉर्शन से बचने के लिए रिब्स बने होते हैं? मैं फिर से रिपीट कर दूं, किस स्ट्रेट एज में डिस्टॉर्शन से बचने के लिए रिब्स बने होते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए स्टील स्ट्रेट एज, ऑप्शन बी टूल मेकर्स स्ट्रेट एज या फिर टूल मेकर्स एज, ऑप्शन सी कास्ट आयरन स्ट्रेट एज या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज।
एट एज में 2 रिब्स बने होते हैं ताकि उसे डिस्टॉर्शन से बचाया जा सके। तो इसकी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। बॉल एंड रैचेट मैकेनिज्म निम्न में से किस मशीन में कार्य करता है? ऑप्शन ए लेथ मशीन, ऑप्शन बी सेपर मशीन, ऑप्शन सी है मिलिंग मशीन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सेपर मशीन में बॉल एंड रैचेट लगा होता है ताकि टेबल को ऑटोमेटिक मूवमेंट कराया जा सके। तो बी में सही होगा, यानी सेपर मशीन करेक्ट आंसर है। माइल्ड स्टील के लिए चीजल का झुकाव कोण यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कोण कितना रखा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए 39.5 डिग्री, ऑप्शन बी 29.5 डिग्री, ऑप्शन सी 34.5 डिग्री, या ऑप्शन डी 22 डिग्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 34.5 डिग्री। डाई नट का प्रयोग निम्न कारणों से किया जाता है। डाई नट, आपको बताना है कि डाई नट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन है आपके ए नंबर खराब चूड़ियों को सुधारने के लिए, ऑप्शन बी नई चूड़ियों को काटने के लिए, ऑप्शन सी डाई में चूड़ी काटने के लिए, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चूड़ी कहने का मतलब थ्रेड। तो चलिए इसका सही उत्तर बता दें। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, खराब चूड़ियों को सुधारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भी बेल्ट का कोण कितना होता है? आपके ऑप्शन हैं ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 40 डिग्री, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 40 डिग्री। देखिए भी बेल्ट एक ट्रेपेजियम आकार का बेल्ट होता है जिसका कोण बना होता है 40 डिग्री पर में 40 डिग्री। रिजिड कपलिंग का निम्न में से कौन सा प्रकार है? मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दूं, रिजिड कपलिंग का निम्न में से कौन सा प्रकार है, यानी आपको एक प्रकार बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा रिजिड कपलिंग का एक प्रकार है। ऑप्शन ए मफ कपलिंग, ऑप्शन बी फ्लेंज कपलिंग, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, या ऑप्शन डी फ्लेक्सिबल कपलिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ। मफ एंड फ्लेंज कपलिंग दोनों रिजिड कपलिंग का एक प्रकार है, और ये जो चौथा ऑप्शन है फ्लेक्सिबल कपलिंग, इसी को नॉन रिजिड कपलिंग भी कहते हैं। नॉन रिजिड कपलिंग और रिजिड कपलिंग का 2 प्रकार है। में से किस ड्राइव में सभी मशीनों का खुद का स्टार्टर तथा मोटर होता है? आपको बताना है इसमें से कौन से ड्राइव में हर एक मशीन के पास अपना खुद का मोटर तथा स्टार्टर होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए इंडिविजुअल ड्राइव, ऑप्शन बी ग्रुप ड्राइव, ऑप्शन सी मिक्स ड्राइव, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंडिविजुअल ड्राइव। इंडिविजुअल ड्राइव में हर एक मशीन के पास खुद का मोटर तथा स्टार्टर होता है। ग्रुप ड्राइव में एक मेन शाफ्ट तथा काउंटर शाफ्ट होता है, उसी से सारी मशीनें लाइन से जुड़ी होती हैं। लाइन से। तो इसमें हर एक मशीन के पास खुद का मोटर तथा स्टार्टर नहीं होता है, सिर्फ एक ही मेन मोटर तथा स्टार्टर होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक पॉजिटिव ड्राइव है? आपको बताना है कि दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा एक पॉजिटिव ड्राइव का प्रकार है। बता दूं, पॉजिटिव ड्राइव वो ड्राइव होता है जिसमें पावर की हानि नहीं होती है। ठीक है, तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा एक ड्राइव है जिसमें पावर की हानि नहीं होती है। पहला ऑप्शन है गियर, ऑप्शन बी बेल्ट, ऑप्शन सी रोप यानी रस्सी, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी। गियर एक ऐसा प्रकार है जिसमें पावर का लॉस नहीं होता है, तो इसलिए ये एक पॉजिटिव ड्राइव है। नेक्स्ट, CTC फायर एक्सटिंग्विशर को और किस नाम से जाना जाता है? CTC फायर एक्सटिंग्विशर यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर का दूसरा नाम क्या है? आप इस तरह भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन है आपके CFB, ऑप्शन डी BCF, ऑप्शन सी CFO, या ऑप्शन डी A and B बोथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी BCF। BCF यानी ब्रोमो क्लोराइड क्लोरोमीथेन का फुल फॉर्म है।
इसको हम लोग CTC फास्ट इंड्यूसर के नाम से जानते हैं। ऐसी पीठ को गोलाई में झुकाकर भार उठाने की विधि कहलाती है, क्या कहलाती है? 4 ऑप्शंस है वो बताने हैं आपको। ऑप्शन ए स्टूप लिफ्टिंग, ऑप्शन बी रेडियल लिफ्टिंग, ऑप्शन सी ट्रैक लिफ्टिंग या ऑप्शन डी बेंडिंग। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्टूप लिफ्टिंग, यानी पीठ को गोलाई में इस तरह झुका करके भार नहीं उठाना है। दिस इज़ द इनकरेक्ट मेथड। तो हम लोगों को पीठ को गोलाई में झुका करके भार नहीं उठाना चाहिए, इससे हमारी रीढ़ की हड्डी जो है, ये रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है। 1 माइक्रोन का मान कितना होता है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला 0.001 mm, दूसरा 0.01 mm, सी 0.0001 यानी 0001 mm या ऑप्शन डी 0.1 mm। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 0.001 mm। बेवल गेज के किनारे कितने के कोण पे बने होते हैं? आपके ऑप्शंस है ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी। इसके किनारे जो होते हैं ये तीनों एंगल में बनाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्लस के निशान वाले स्क्रू को खोलने व कसने के लिए किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए रैचेट स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन बी फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन सी ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हेड पे प्लस का साइन बना होता है। उस स्क्रू को खोलने के लिए हम लोग फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, स्टील की फोर्जिंग करते समय पीला रंग कितने डिग्री तापमान को दर्शाता है? ये क्वेश्चन फोर्जिंग चैप्टर से है। तो फोर्जिंग करते समय पीला रंग कितने डिग्री टेम्परेचर को दर्शाता है आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ए 1000 डिग्री, ऑप्शन बी 1100 डिग्री, ऑप्शन सी 1200 डिग्री या ऑप्शन सी 1300 डिग्री। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1100 डिग्री, यानी जब धातु में पीला रंग हो जाता है तो उसका तापमान फोर्जिंग के समय कितना होता है? 1100 डिग्री होता है। ठीक है, अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन पर में कोई डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन कैसा था, क्वेश्चन का सेट कैसा लगा आपको, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। आप अपने कमेंट में इजी, मॉडरेट या हार्ड, ये 3 में से एक कैटेगरी में डाल सकते हो, तो कमेंट कीजिए ज़रूर। ये चैप्टर वही चैप्टर्स में से हैं जो हर बार CITS के एंट्रेंस टेस्ट में रिपीट होता है, तो आप इसको ज़रूर रिवाइज करें। और ये हमारा वीडियो का पहला सेट था, बाद के 2 सेट के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए, जो कि बहुत जल्द आने वाला है, आपको अपलोड हो जाएगा इस चैनल पर में। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।